नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। हम आए हैं गांव हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं और आज हम जा रहे हैं अपनी बड़ी ननंद के यहाँ। दीदी से मिलने के लिए जा रहे हैं हम। और लगता है कि स्कूटी में पेट्रोल बहुत ही कम बचा है, तो पहले जल्दी से पांडे जी स्कूटी में पेट्रोल भरवा लेते हैं, फिर उसके बाद से फिर से हम निकलेंगे अपने सफ़र पे दोस्तों। और गांव में आके तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ दिल्ली से तो यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा था। हम पहुँच गए हैं एका मार्केट। ये एका मार्केट मेरे ससुराल से बहुत ही नज़दीक है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है ये एका मार्केट दोस्तों। यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है और आपके कपड़े भी रिपेयर हो जाते हैं और नए कपड़े सिल भी जाते हैं। तो पांडे जी को अपना एक पैंट थोड़ा सा रिपेयर कराना था, तो उसका नाप देते हुए रास्ते में हमने ले लिए हैं केले यहाँ पे दर्जन के हिसाब से नहीं, यहाँ पे किलो के हिसाब से मिल रहे थे। लेकिन यहाँ तो किसी के पास फ़ोन पे था नहीं, किसी के पास था, तो पेमेंट देने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। रास्ते में भेड़ बकरियाँ, एक साधु बाबा भी हमारे को दिखाई दिए। और ये देखो दोस्तों, ये जो फूस का गोल गोल सा ढेर सा लगा है, इसको बिटिया बोलते हैं और इसके अंदर होते हैं कंडे। ये एक गांव का पुराना किला है और ये बहुत ही प्राचीन किला है। और ये है हमारे दीदी के गांव के नज़दीक एक बहुत ही बड़ी नहर, और ये इसको नदी भी बोलते हैं, इसको नहर भी बोलते हैं दोस्तों। ये 3 भाग में डिवाइड है और ये 3 दिशाओं में बहती है दोस्तों, अलग अलग। रास्ते का लुत्फ़ उठाते हुए, मज़ा लेते हुए दोस्तों। यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल भी कोई भी वाहन नहीं था यहाँ पे, सिर्फ सड़क पे हम दिखाई दे रहे थे। इसलिए मुझे ब्लॉगिंग करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था दोस्तों, क्योंकि कोई डर नहीं था कि मेरे हाथ से कैमरा गिर जाएगा या फिर कुछ ऐसा वैसा क्या टक्कर हो जाएगी। तो मैं बड़े आराम से सारा कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और जो ये साइड में आप घास देख रहे हैं, इसको पतावर बोलते हैं। ये बहुत ही तीखा घास होता है दोस्तों, अगर इसको आप छुओगे तो आपके हाथ भी कट जाएंगे। अब हमारी दीदी का घर भी आने वाला है और यहाँ पे देखो कुछ लड़के नदी में नहा रहे हैं और ले रहे हैं गर्मी का मज़ा। पानी में नहाने से तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, खासकर गर्मियों के मौसम में। ये मगरमच्छ की तरह ऐसे ही लौटते रहते हैं। जब भी कभी हम इस रास्ते से जाते हैं तो कोई ना कोई हमें नहाता हुआ मिल ही जाता है। रास्ते में दोस्तों एक बहुत सी नहर, बहुत ही बड़ी नहर, एक थोड़ा सा उसकी साफ़ सफाई भी हो रही है और उस पर काम भी चल रहा है। ये देखो कैसे मगरमच्छ की तरह बहुत सारे बच्चे, लड़के सब नहाते हुए नदी में गोता लगाते हुए दोस्तों। यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई नहाते हुए ज़रूर मिलेगा आपको, जब कभी भी अगर आप यहाँ पे आएंगे। और सर्दियों के मौसम में तो कोई भी नहीं दिखाई देता, लेकिन गर्मी के मौसम में तो मगरमच्छ की तरह ऐसे ही लौटते रहते हैं। ये अंग्रेज़ों के टाइम का यहाँ पे एक किला दिखाई दिया, खंडर हो गया है ये अब। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी है और नदी में चल रहा है काम। नदी की साफ़ सफाई हो रही है। जब हम पिछली बार आए थे तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी जल कुंभियाँ थी, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा था कि इसके अंदर पानी है या दलदल है। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अगली बार जब हम शायद आएंगे तो इसके अंदर हमें साफ़ सुथरा पानी बहता हुआ मिलेगा। सामने से एक बैलगाड़ी भी आ रही है दोस्तों, मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। ये लोग मुझे देख के थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे और ये बैलगाड़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। पहुंच गए हम दीदी के यहाँ पे और जाते ही जाते पांडे जी ने कर लिया है कूलर पे कब्जा, क्योंकि पांडे जी तो गर्मी से हो गए हैं पस्त। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी दोस्तों, कुछ बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश पड़ने के कारण भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इसलिए पांडे जी ने सीधा जाके अपनी कुर्सी कूलर के ही आगे जमा ली है और मैं अपनी ब्लॉगिंग में ही लगी हुई थी। दीदी जी आई पानी लेकर और ये हमारे सजल बाबू हैं और पांडे जी ने सजल जी की घड़ी ले ली है और सजल जी की घड़ी ले ली है। हमने बहुत मना करा कि सजल की घड़ी मत लो, लेकिन पांडे जी बोल रहे हैं कि आप अड़ंगा मत लगाओ, हम और भी नई लेके दे देंगे। तो दोस्तों इनकी बातचीत हो रही है, इधर हम लगे हैं अपनी मस्ती में। थोड़ी बहुत देर हमने दीदी के यहाँ आराम किया गर्मी के मारे, तो फिर हम शाम के ही टाइम वापस आए और ये दोनों अपनी लगे थे बातचीत में। पांडे जी को बहुत ही भयंकर हो रहा है जुकाम, क्योंकि पानी चेंज हुआ है। पांडे जी कभी ठंडा पानी पीते हैं, कभी गर्म पानी पीते हैं, तो इस करके पांडे जी को हो गया भयंकर जुकाम। और यहाँ पे लग गई है पांडे जी को ऑक्सीजन लेते टाइम पे तो पांडे जी बहुत कई तरीके का मुंह बना रहे थे, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा आ रही थी हंसी।
और हम तो हंस हंस के हमारा पेट ही फूल गया। पांडे जी को हम बोल रहे थे ऑक्सीजन को अंदर सोखो, तो पांडे जी मुंह बना रहे थे। ये ऑक्सीजन वाली मशीन है दोस्तों, इसमें कोई कैप्सूल आता है वो डाल के विक्स टाइप का, और ऐसे ऑक्सीजन लेते हैं तो जो नाक हमारी बंद हो जाती है वो खुल जाती है। अब हो गया है हमारा जाने का टाइम। दीदी ने हमारे को दे दिए हैं पापड़, और पांडे जी तो फिर से ले रहे हैं ऑक्सीजन, बोल रहे हैं एक बार और ले लूँ शायद नाक को आराम मिल जाए। तो दोस्तों अब हम फिर से वापस अपने घर जाएंगे, यानी कि मेरे ससुराल। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने कमेंट करना दोस्तों। यहाँ पे सभी से आशीर्वाद लेते हुए, और पांडे जी सोच रहे थे कि ये मेरे पैर छू रही है, फिर मैंने छू ही लिए पैर। तो दोस्तों अब हम फिर से निकलते हैं अपने घर की तरफ, घर वापस, क्योंकि शाम हो चुकी थी। जाने का मन तो नहीं कर रहा था क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम जा रहे हैं फिर से अपने घर वापस दोस्तों, उसी रास्ते से जहाँ पे पांडे जी ने अपना पैंट डाला था, वहाँ से हमने पैंट उठा लिया है। और एक सुंदर सी मैंने ले ली है माला तो यहाँ पे और भी बहुत सारी सुंदर थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं ढेर सारी ले लूँ, लेकिन मैंने एक ही माला ली है दोस्तों। और यहाँ पर फिर से हम दुकान पे रुक गए हैं, पांडे जी को थोड़ा सा कैश चाहिए था। यहाँ पे पेमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे किसी के पास था और किसी के पास नहीं था। तो यहाँ पे सारा कुछ जो भी लेन देन होता है दोस्तों गांव में या कहीं थोड़ा सा शहर से हट के, वहाँ कैश में ही होता है। और फ़ोन पे वगैरह बहुत ही कम लोग यूज करते हैं कि कहीं ठगे ना जाएं और उनका कहीं अकाउंट ना खाली हो जाए, इसी डर की वजह से फ़ोन पे वगैरह इन सब चीज़ों पर ज़्यादा वो नहीं विश्वास करते दोस्तों। तो हमने यहाँ से कैश पेमेंट ले ली है और मटकू के लिए ले लिया है थोड़ा सा पालक, क्योंकि मटकू के लिए पालक इसलिए लिया दोस्तों, मटकू को थोड़ा सा खाना, अभी पहला दिन है तो हम सोच रहे थे कि क्या खिलाएं, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पालक ले लिया है। हम गांव से घर से वापस आए दोस्तों, तो यहाँ पे बहस छिड़ चुकी थी बहुत भयंकर वाली। कोई बोल रहा था कुछ लेके नहीं आए, कोई बोल रहा था कुछ लेके नहीं आए। मम्मी जी के हाथ में चने हैं, चने हम मटकू के लिए लेकर आए हैं, और मटकू को चने तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हम और भी कुछ लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें खोल के देखी जा रही हैं। और पांडे जी की तो बहस चल रही थी आपस में कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है दोस्तों। इस सारी चीज़ का पांडे जी चार्ज लेते हुए अब हम पहुंच गए हैं अपने ससुराल, अपने घर। और गर्मी तो ज़बरदस्त है, सब लगे पड़े हैं अपने काम धंधे में। हमारी देवरानी जी लगा रही हैं झाड़ू, और ये हमारे देवर जी हैं, इनको तो फ़ोन से फुर्सत ही नहीं मिलती दोस्तों, ये हमेशा अपने फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। और पांडे जी हमारे बैठे हुए आराम से खटिया पे।